Hello, everyone. Good afternoon, everybody. I'm Priyanjali from Bladder Wellness Team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss a very important topic, which is prostate health and prostate cancer management. Prostate cancer develops in a man's prostate, the walnut-sized gland just below the bladder that produces some sort of fluid in semen. It is the most common cancer in man after skin cancer. Prostate cancer often grows very slowly and may not cause significant harm, but some types are more aggressive and can spread quickly. Let's unite to raise awareness about prostate cancer and its impact in the life of people living with it. To throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of prostate cancer today, we have with us a Dr. Rohit Kumar. Dr. Rohit is a renowned consultant urologist practicing at Big Apollo Spectra Hospitals, Saroj Multi-Specialty Center, Patna. Dr. Kumar Rohit has rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. Over to you, Dr. Kumar Rohit. Thank you so much, first of all, for joining with us. And our first question for you is how to maintain prostate health. First of all, thank you. मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रोस्टेट के बारे में मैं कुछ और बताना चाहूंगा। प्रोस्टेट जैसा आपने बताया, इट्स अ स्मॉल ग्लैंड और ये हमारे पेशाब के रास्ते के दोनों तरफ होती है। और 45 से 50 साल की उम्र के बाद जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ते जाती है, वो पेशाब का रास्ता दबने लगता है। और जैसे जैसे पेशाब के रास्ते पे दबाव पड़ता है, हमारे पेशाब का फ्लो कम होते जाता है, बार बार पेशाब लगता है, पेशाब करके आने के बाद फिर से पेशाब करने की इच्छा होती है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जलन शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में पेशाब में ब्लड भी आता है। तो पहली बात तो ये समझना होगा कि आखिर वो सिम्टम्स क्या हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए मरीजों को जागरूक रहना होगा। तो बहुत ही मुश्किल है, सामान्य प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम में पर से कोई खास अंतर नहीं रहता। जो एक सामान्य प्रोस्टेट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा मैंने अभी बताया, यही सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर में भी होता है। और इसी वजह से हम लोग, हमारे राष्ट्र में तो नहीं लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में 45-50 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। हम लोग भी जब भी कोई पेशेंट प्रोस्टेट यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या लेकर के आता है और 45 से 50 साल से ज्यादा उम्र होती है, तो उसका हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिसके जरिए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किसी प्रोस्टेट कैंसर की वजह से ये सिम्टम्स ना हो। और जहां तक बात आती है कि हाउ टू मेंटेन, तो सबसे जरूरी चीज यही है कि सबसे पहली चीज है कि आप अपने सिम्टम्स को कभी भी नजरअंदाज न करें। हमारे यहाँ काफी हद तक मैंने देखा है कि कई मरीज काफी लंबे समय से पीड़ित रहते हैं, लेकिन वो या तो किसी बगल के दुकान से या फिर कंसर्न स्पेशलिस्ट से ना मिलकर के किसी और से मिलकर के कुछ भी दवा खाते रहते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में जाएं, जो आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सके और ये कारण जान सके कि आखिर ये दिक्कतें आपको हो क्यों रही। इसके अलावा जो चीज आप कर सकते हैं वो है नियमित रूप से 3 से 4 लीटर पानी खास करके पीना, यदि आउटफील्ड एक्टिविटी है या इंडोर एक्टिविटी है, आपकी एयर कंडीशन माहौल में रहते हैं तो 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना। अपने जो भी आपकी डाइट है उसमें फलों को इंक्लूड करना, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकिंग, ये सारी चीजें हैं। वेल डॉक्टर, क्योंकि आपने हमें ऑलरेडी कह दिया है आज कि क्या प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, एक्चुअली हमने ये भी जाना कि हम प्रोस्टेट हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल डॉक्टर आपसे ये होगा कि प्रोस्टेट कैंसर और इसका कारण क्या हो सकता है, किस कारण से ये इससे हम हैम्पर हो सकता है हमारी बॉडी को। तो एक्चुअली में ये देखा गया है कि कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती है।
जिनके वजह से प्रोस्टेट कैंसर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीजें देखी गई हैं वो है हेरिडिटरी, यानी किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, पेरेंट्स, फादर, इनको अगर रहा है तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर चांसेस ज्यादा होती है, तो ये जेनेटिकली बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा ओबिसिटी वन ऑफ द कॉज है, बहुत ज्यादा मोटापा रहना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगेन वन ऑफ द कॉजेज, बार बार इन्फेक्शन होना प्रोस्टेट का अगेन वन ऑफ द कॉज। तो ये सारी चीजें हैं जो मोटा मोटी हमें ये पॉइंट आउट करने में मदद करता है कि किन मरीजों में प्रोस्टेट कैंसर का चांस ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो इससे बचने के उपाय हैं, अगेन मैं कहूंगा कि वो सबके लिए सामान्य है और सबको जागरूक रहना ही एकमात्र रास्ता है बचाव। डॉक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल के समय में प्रोस्टेट कैंसर कितना कॉमन है? तो अगेन हम लोग अपने ओपीडी में प्रायः ये देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, स्पेशली इन मेन, ओल्ड एज, ये आफ्टर लंग कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। और हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जब भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होता है तब तक ये काफी ज्यादा मेटास्टैटिक हो जाता है, यानी काफी लेट स्टेज में डायग्नोज होता है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री, जहाँ चूंकि इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग होती है तो काफी अर्ली स्टेज में होता है। अर्ली स्टेज से मतलब है कि प्रोस्टेट जब सिर्फ कैंसर प्रोस्टेट तक ही सीमित है तभी वो डायग्नोज हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ काफी समय बाद जब वो हड्डियों तक फैल चुका रहता है तब जाकर हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं। जी जी डॉक्टर, इसी के साथ हमारा अगला सवाल आपसे है। आपने शुरुआत में ही हमें कहा कि अगर किसी को पता चले तो इमीडिएटली अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, तो डॉक्टर हमें पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं बिनाइन के, यानी नॉन कैंसर प्रोस्टेट के, वही इसके भी रहते हैं। पेशाब के धार में कमजोरी, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब होना, कपड़े में पेशाब हो जाना, ये सारी दिक्कतें हैं। इसके अलावा जो इसमें खास करके पेशाब में ब्लड आना, बहुत ज्यादा वेट लॉस होना, कमर में या पीठ में दर्द होना, ये सारी चीजें देखी जाती। डॉक्टर, इसी के साथ हमारा अगला सवाल आपके लिए ये है कि are there any other conditions that have symptoms like prostate cancer? मतलब प्रोस्टेट कैंसर जैसा ही कोई और बीमारी जिसमें सेम तरीके के सिम्टम्स हम देख सकते हैं? तो इवन कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सामान्य इन्फेक्शन जो पेशाब रास्ते का होता है, उसमें भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। VPH जिसे कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, मतलब नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, बिना कैंसर के ही प्रोस्टेट की आकार में जो वृद्धि होती है उसमें भी यही सारी दिक्कतें होती हैं। और लोअर ट्रैक्ट सिम्टम्स, किसी भी तरह पेशाब रास्ते में रुकावट, स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी इसी तरह के सिम्टम्स होती हैं। तो ये एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट ही आपको यह बताने में मदद करेगा कि इनमें से कौन सा कारण आपके साथ और उसका क्या उचित इलाज है। डॉक्टर, इस चीज को हम इजीली कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो सबसे पहले, जैसे मैंने एक चीज पर जो जोर दिया है वो जागरूकता। अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, खुद से घरेलू ट्रीटमेंट ना करें, बगल के दुकान से कोई भी दवा लेकर के ना खाएं। हो सकता है कि ये किसी गंभीर बीमारी की शुरुआत हो, तो उसके लिए आप पहले प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में जाएं। वो उसे अच्छी तरह से इवेलुएट करेगा, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स है, उनको जान करके सही इलाज करेगा। और यही एकमात्र रास्ता है जो कि आपको आने वाले गंभीर समस्या से बचाएगा। जी ओके डॉक्टर, हमने जाना कि क्या प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, हम अपने सिम्टम्स क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के, इसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने ये भी जाना कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। डॉक्टर, हमारा अगला सवाल आपसे ये होगा कि हमें अगर प्रोस्टेट कैंसर हो तो किस प्रकार का फॉलोअप लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट के दौरान? तो पहली बात होती है कि जब किसी पेशेंट का प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होता है तो हम लोग ये इवेलुएट करते हैं कि आखिर वो किस स्टेज में है। वो कैंसर प्रोस्टेट तक सीमित है, प्रोस्टेट से ज्यादा फैल चुका है, और इसी पर डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट होगा।
यदि तो अगर सीमित है तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा रोल है, वो पूरी तरह से क्यूरेटिव हो सकता है, उसकी सर्जरी करने के बाद कैंसर को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। लेकिन यदि कैंसर फैल चुका है तो भी कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जो इतना स्लो स्प्रेड करता है। इसके बहुत सारे मतलब दो टाइप होती हैं, लेकिन जो कॉमन टाइप होती है वो बहुत स्लो स्प्रेडिंग होता है। तो इस वजह से कोई इंसान अपने जीवन, अपनी पूरी आयु कैंसर के साथ भी जी सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि पेशेंट को कई बार जब ओल्ड एज में और बहुत ही कैंसर फैले हुए में डायग्नोज होता है तो हम लोग उसे कहते हैं वॉचफुल वेटिंग, यानी हम लोग कुछ करते नहीं है, हम लोग वेट करते हैं, बट वी कीप अ वॉच ऑन द पेशेंट, और इसके लिए हम लोग उसे नियमित समय पर बुलाते रहते हैं। कई बार जवान आदमी में भी कैंसर डिटेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं। यदि कैंसर बहुत ही लो ग्रेड, लो स्टेज का रहता है तो उससे हम कहते हैं एक्टिव सर्वेलेंस, मतलब पेशेंट को सर्वेलेंस में डाला जाता है और कैंसर को रेगुलरली चेक किया जाता है कि ये फैल तो नहीं रहा है, ताकि बेवजह का ओवर ट्रीटमेंट ना हो। जी। वेल डॉक्टर, हमारा अगला सवाल आपके आपके लिए ये होगा, ये एक बड़ा ही कॉमन सवाल है। हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर्स हैं आज हमें देख रहे हैं, सब बहुत ज्यादा चिंतित है इस चीज को लेके, और सभी आई थिंक ये सवाल पूछना चाहेंगे कि एक इंसान प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद सर्वाइवल का कितना चांस रहता है? तो जैसा मैंने बताया कि ये टोटली डिपेंड करता है कि कैंसर किस तरह का है, और इसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट हमेशा बायोप्सी करने को कहता है। वो बायोप्सी से प्रोस्टेट की छोटे से टुकड़े को निकाला जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द बायोप्सी रिजल्ट हम लोग ये पेशेंट को बता पाते हैं। और दूसरी चीज है, बाकी सीटी स्कैन और बाकी चीजें देख करके कि किसके कैंसर का कौन सा टाइप है और वो कितना फैला हुआ है। इसलिए इसका एक यूनिफॉर्म जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बायोप्सी रिपोर्ट, आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट, सिटी स्कैन और बोन स्कैन के रिजल्ट के आधार पर डॉक्टर बता पाता है कि किसमें कितना संभव है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी जोर दिया, कि किसी में अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो ये इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये, यदि यह स्लो स्प्रेडिंग टाइप का हुआ, जो कि आपका बायोप्सी रिजल्ट बता देगा कि ये है या नहीं है, तो वो आदमी आराम से अपनी पूरी आयु जी सकता है। वेल आई थिंक इस जवाब के बाद काफी सारे व्यूअर्स हमारे इस मोमेंट में काफी ज्यादा निश्चिंत फील कर रहे होंगे। डॉक्टर, हमारे एक व्यूअर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। रोहित जॉन पूछते हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस एट अ यंग एज? तो it's a very, very good question. Thing is, prostate cancer at a young age. So first, we will have to define what do you actually mean by young age. यूजुअली ये प्रोस्टेट कैंसर हम लोग जो देखते हैं वो 65 साल के बाद होता है, और यंग एज से तात्पर्य होता है 50 से 55 साल की आयु में कैंसर का डिटेक्ट होना। इट्स अ बैड न्यूज। अगर प्रोस्टेट कैंसर इतने अर्ली एज में डिटेक्ट करता है तो उसके चांसेस एक एग्रेसिव फॉर्म होने के ज्यादा है बनिस्बत की एक 65-70 साल के एज में, अनलेस कि वो इंसिडेंटली डिटेक्टेड हो। इंसिडेंटली डिटेक्टेड का मतलब होता है कि उस आदमी में तकलीफ कोई नहीं थी, बट बाई चांस उसने रूटीन टेस्ट करवाया और उसमें डिटेक्ट हो गया। बट यदि वो सिम्टोमेटिक है, यानी उसको सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं और अभी आयु भी बहुत कम है, तो वैसे केसेस में एग्रेसिव कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। और यदि वो एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है तो फिर उसका उतने ही एग्रेसिवली ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, ताकि उसके उसको हम लोग प्रॉपर इलाज दे सके और वो बचे हुए जीवन को आराम से जी सके। ओके डॉक्टर, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि आज तक का सबसे वर्स्ट सिनेरियो आपने क्या देखा रिगार्डिंग प्रोस्टेट कैंसर? वर्स्ट केस सिनेरियो? यस सर। वर्स्ट केस इज ऑलवेज डेथ, and it happens, but only in a select few. Most of the times when it is diagnosed at a proper time, and we have so many different types of treatment right now, even for late stages like androgen deprivation therapy or radiation treatment, or there are so many things that we can do for the patient. But when the patient is already having a lot of comorbid condition like diabetic, hypertensive, obese,
and there are some cardiac illnesses too. So the treatment aspect also gets limited. There's not much that we can do. Or if he has already lived his life more than 75, 80 years, so the options get limited. But other than that, there are so many things we can do by medically and surgically that can increase the survival life of a patient of prostate cancer. राइट डॉक्टर, जैसे कि हमने जाना अभी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, हमारे अगले दर्शक फिरोज खान आपसे पूछना चाहते हैं, आर देयर एनी डाइटरी और न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस दैट कैन हेल्प लोअर द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर? So there's no specific dietary or lifestyle changes that I will recommend, but the same goes for every other cancer, which I said in the beginning. Drink plenty of water, follow a good lifestyle, which includes exercise 30 to 40 minutes at least daily, have some fruits included in your diet, and try to avoid large amount of non-vegetarian diet, cigarettes, alcohol, all these things. But that goes for all other cancer, not specifically for prostate cancer. Right. डॉक्टर, हमारे अभी फिलहाल everything which we have known about prostate cancer, हमने जाना कि prostate cancer क्या होता है, हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, and what is the current scenario, कितने पुरुषों में हम ये पा सकते हैं. Also we had few questions coming up from our audience, and as for now, जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने almost सारे areas target कर लिए हैं. अगर कोई भी सवाल आप लोगों के पास है, then you can definitely ask us. We are still here for a couple of moments, but thank you so much, doctor. हम देख पा रहे हैं that you are traveling right now, पर आपने अपना valuable समय हमें दिया. We are extremely thankful for your valuable time, and also हमें इतने बेहतरीन तरीके से गाइड करने के लिए regarding prostate cancer. हम आशा करते हैं कि ऐसे बेहतरीन सेशंस हम बार बार लेके आएंगे हमारे दर्शकों के लिए. हमारे दर्शकों को हम कहना चाहते हैं, thank you so much for joining with us, for your excellent participation, and for more information and updates, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, Insta. Thank you so much, and you all have a good day. Thank you.